जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम एक पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से क्रॉस कर जाती है तो आपको ITR भरनी बहुत ही ज़रूरी हो जाती है। ये बेसिक एग्जम्पशन लिमिट क्या है दोस्तों? अगर आपकी जो एज है वो 60 साल तक है तो ये 2.5 लाख रुपए है। अगर 60 साल से 80 साल के बीच है, जिसे कि सीनियर सिटीजन कहा जाता है, उसके लिए 3 लाख रुपए है। और 80 साल से क्रॉस होने के बाद में ये लिमिट है जो 5 लाख हो जाती है, जिसे कि सुपर सीनियर सिटीजन कहा जाता है। अगर इस लिमिट से ज़्यादा आपकी इनकम है दोस्तों तो आपको रिटर्न भरनी बहुत जरूरी है। वैसे तो फाइनेंशियल ईयर जो 20-21 अभी खत्म हुआ है, जिसे कि असेसमेंट ईयर 21-22 भी बोलते हैं, उसकी जो लास्ट डेट थी 31 दिसंबर 2021 थी। लेकिन अभी भी अगर आपने अपनी रिटर्न नहीं भरी है तो कुछ लेट फीस के साथ में आप अपनी रिटर्न भर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हमने ये डिस्कस किया है कि कौन कब रिटर्न भर सकता है, कितनी लेट फीस उसे लग सकती है, इन सभी के बारे में हमने इसमें डिस्कस किया है। तो देर ना करते हुए चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ITR ड्यू डेट्स फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021, जिसे कि असेसमेंट ईयर 21-22 भी बोला जाता है, इसकी रिटर्न्स की जो ड्यू डेट्स हैं क्या अभी भी पेंडिंग है, उन्हीं के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि आपका जो ड्यू डेट थी वो 31 दिसंबर 2021 थी ITR की भरने की, लेकिन आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न है 31 मार्च 2022 तक भी भर सकते हैं। इस रिटर्न को बिलेटेड रिटर्न कहा जाता है, जो सेक्शन 139(4) के तहत भरी जाएगी। जैसे कि हमारे किसी दोस्त का बर्थडे निकल जाता है और अगले दिन हम उसे बोलते हैं कि बिलेटेड हैप्पी बर्थडे भाई साहब, तो वैसे ही ये रिटर्न है हमारी, बिलेटेड रिटर्न बोलते हैं इसे, कि टाइम निकलने के बाद भी हम इस रिटर्न को भर सकते हैं। लेकिन आपको इस रिटर्न जो है बिलेटेड रिटर्न है उसके साथ में लेट फीस देनी पड़ सकती है, जो कि सेक्शन 234F में लिखी हुई है। तो हम इस 234F को भी पढ़ने वाले हैं दोस्तों कि लेट फीस के बारे में क्या कहता है। अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम से दोस्तों आपका ये मतलब है कि आपकी किसी भी तरह की डिडक्शन से पहले, जैसे आप ATC, ATD वगैरह और या किसी भी तरह की कोई डिडक्शंस लेना चाहते हैं, उससे पहले अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से 3 लाख से या 5 लाख से, ये क्या है दोस्तों? ये है आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। जैसे मैंने बताया था, अगर आपकी 60 साल तक एज है, 60 से 80 साल तक एज है और 80 साल से ऊपर है, तो आपकी ये लिमिट है। इससे ज़्यादा रिटर्न आपकी लिमिट अगर क्रॉस कर जाती है फिर आपको रिटर्न भरनी ज़रूरी हो जाती है। लेकिन आपकी जो ग्रॉस टोटल इनकम है डिडक्शन से पहले अगर इससे कम है तो आपको कोई लेट फीस नहीं लगेगी, किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा और 31 मार्च 2022 तक आप अपनी रिटर्न है वो भर सकते हैं। इसके बाद में दूसरा केस है दोस्तों, अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम किसी भी डिडक्शन से पहले 2.5 लाख से ऊपर चली जाती है, या 3 लाख या 5 लाख, तो वो रेयर केस में हो जाता है उम्र के हिसाब से। नॉर्मली हम मानेंगे कि 2.5 लाख से ऊपर चली जाती है, लेकिन 5 लाख रुपए तक रहती है आपकी ये जो इनकम है, तब आपको दोस्तों आप अपनी रिटर्न तो भर सकते हैं, लेकिन आपको 1,000 रुपये की लेट फीस देनी पड़ेगी, जो कि सेक्शन 234F बोलता है। इसके साथ में ही 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक का जो रिबेट दोस्तों आपको मिलता है 87A में, वो भी आपको मिल जाएगा। मतलब टैक्स है, मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, लेकिन अगर कुछ रेयर स्पेशल इनकम है तब आपको टैक्स देना पड़ सकता है, अदरवाइज कोई टैक्स नहीं देना है और 1,000 रुपये की लेट फीस देनी पड़ सकती है। इसके बाद में दोस्तों आपकी टोटल इनकम, पहले तो मैंने बताया था ग्रॉस इनकम, पिछली जो इनकम में थी, यहाँ पे टोटल इनकम मतलब छूट लेने के बाद में। मान लो आपकी इनकम है दोस्तों 7 लाख रुपए और 1.5 लाख की आपने जो है छूट ले ली है ATC वगैरह की, तो 5.5 रह गई आपकी। ये 5.5 दोस्तों आपकी 5 लाख से ऊपर क्रॉस कर जाती है, तब आपको रिटर्न भरने के लिए आपको 5,000 रुपये की लेट फीस है वो देनी पड़ेगी। और ये जो लेट फीस है पहले 10,000 रुपये होती थी पिछले साल तक, लेकिन गवर्नमेंट ने इसको घटा करके हाफ कर दिया है 5,000 रुपये। मतलब आपकी जो टोटल इनकम है, नेक्स्ट टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपये से ज़्यादा चली जाती है, तब आपको 5,000 रुपये की लेट फीस देनी पड़ेगी और 5 लाख से ऊपर जितना भी टैक्स बनता है वो भी देना पड़ेगा। अगर आपने एडवांस में टैक्स नहीं भरा है तो एडवांस टैक्स का जो इंटरेस्ट है उसका भी देना पड़ेगा, और भी 1-2 तरह के इंटरेस्ट आपको देने पड़ सकते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको जो है ITR की जो ड्यू डेट है वो पता लग गई होगी कि आप विद लेट फीस भी आप अपनी रिटर्न अभी तक भर सकते हैं। तो अभी तक आपने अपनी रिटर्न नहीं भरी है और आप रिटर्न फाइलिंग की कैटेगरी में आ रहे हैं, तो अपनी रिटर्न जरूर भर दें दोस्तों, ताकि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से किसी भी तरह की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके हमारा हौसला बढ़ा दिया करें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।